एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंधित हम इन लैंड के दिनों में देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण चीज जो थी, जो हम अलग हट करके देख रहे हैं और जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में उसके दूसरे अध्याय पद 21 में आया है। और मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद 21। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। 8 दिन हुए और प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ। आरंभिक कलीसिया में जो है खतना जो है धीरे धीरे इसका महत्व कम होता गया। कारण यह था क्योंकि लोग खतने पर घमंड कर रहे थे। शारीरिक या बाहरी रीति से खतने पर घमंड करते थे और अंदरूनी रीति से परिवर्तन आए या नहीं आए उन्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने और उनके जीवन में उनके माता पिता ने वो सारे रीति रिवाज पूरे करे जो एक यहूदी होने के नाते, एक इजरायली होने के नाते करना चाहिए, वो हुए। लेकिन प्रभु ने खतने के विषय में कोई शिक्षा आगे आकर के नहीं दी। हाँ, आरंभिक कलीसिया में जरूर खतना हुआ। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में भी पुराने नियम में जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहे थे तो इसका जो दूसरा पहलू था वो परमेश्वर ने वहां उजागर किया। वहां कहा कि मैं मन का खतना चाहता हूं। लेवी व्यवस्था में जब व्यवस्था दी जा रही है और अब्राहम से जो खतना और उसकी वाचा आरंभ हुई थी, वो लोग कर तो रहे थे, उसमें घमंड भी कर रहे थे। लेकिन प्रभु चाहते थे कि खतना कहां का हो, मन का हो। जैसे हमने बपतिस्मे के विषय में देखा था कि बपतिस्मा बाहरी नहीं, बपतिस्मा मतलब मन का परिवर्तन कहां हो, अंदर हो, और उसका बाहरी प्रगटीकरण था। वैसे खतना के लिए हुआ। और आरंभिक कलीसिया में जो है पौलुस रोमियो की पत्री को लिखते हुए भी कहता है दूसरा अध्याय में, खतना वो नहीं जो बाहरी है, खतना मन का हो। मन से परमेश्वर के साथ जुड़े, मन से परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़े। और इसका परिणाम क्या हुआ? खतना धीरे 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 कलीसिया से जो है विलुप्त होता गया। और आज हमारा खतना नहीं हुआ, मसीहों का, विश्वासियों का खतना नहीं हुआ, एक रीति रिवाज की रीति से। जबकि यहूदी और मुस्लिम भाई बहनों का होता है। और कई जगह मेडिकल के नाते मैं आपको बताऊं कि मैंने बहन शब्द इस्तेमाल करा इसलिए सूडान और कई दूसरी जगह पे भी, कई अरब कंट्रियों में, अफ्रीकन कंट्रियों में स्त्रियों का भी खतना होता है। वो मैं यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता है। सो जानकारी रीति से मैंने बताया। और बाइबल में मसीहों का खतना जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और खतने में जो जैसा पौलुस रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 28-29 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां कहता है, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। सो बार बार हम एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, वो ये कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और सच्चाई रखे। और ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों से नहीं, ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर लाखों स्वरदूतों के सामने करने वाला है। सो जो लोग हमसे जुड़े हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम ईमानदारी से परमेश्वर के पास चलें, ईमानदारी से परमेश्वर के
लिए मसीह जीवन जिए। सो खतने के विषय में जो शिक्षाएं हैं वो हम आज देखेंगे। आए मेरे साथ हम बाइबल पे ध्यान करें। सो मसीह यीशु का खतना या सर्कमसीजन ऑफ जीसस। सो सर्कमसीजन मतलब या खतना जो है, जो पुरुषों में जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ 4 स्किन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बाइबल में जो है परमेश्वर का अब्राहम के साथ में जो वाचा बंदी थी उस वाचा का चिन्ह था। सो अब्राहम इस्माइल का जो है खतना एक ही दिन हुआ था, जैसा उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 14 आयत तक आया है। और उसके बाद ये एक प्रथा के रूप में कि परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में जो वाचा बंदी है उसका ये चिन्ह है। और चूंकि इसमें लहू और चमड़ी दोनों रहती, तो वाचा के लिए ये स्थापित किया गया। और जो है तब से लगा करके जो है खतना जो है इजरायली लोगों में और इस्माइली लोगों में, मतलब मुस्लिम लोगों में भी जो है एक रीति और पवित्र विधि के रूप में जो है मनाया जाता था। और आज भी जो है वो दोनों कौमों में विद्यमान है। इसके अलावा भी कई देशों ने इसको अपना एक रीति रिवाज करके माना है। और जैसा इस्माइल और अब्राहम का खतना एक ही समय में हुआ था, और 8वें दिन जो है ये किया जाता था, उस दिन नामकरण भी होता था। और जब अब्राहम और इस्माइल का ये खतना हुआ था तब इस्माइल लगभग 13 साल के थे। सो 13 साल तक की उम्र तक जो है खतना करा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। और पुराने नियम में जो है करीब उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में जो है अब्राहम के बाद में इसहाक और याकूब के बेटे और यूसुफ और उसके बाद मूसा और इजराइली, और आज तक जो है ये प्रथा जो है वर्तमान में भी जो है एक पवित्र विधि के रूप में जो है मनाई जाती है। और फिर से वही तकलीफ हुई कि बाहरी रीति से हम इन कर्म कांडों पर, इन रीति रिवाजों पर इतना घमंड करते हैं कि इसके कारण, रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर का महत्व जो है वो कई जगह हम लोगों ने साइड ट्रिक कर दिया। परमेश्वर कहीं गया, उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रिसमस पे क्राइस्ट होता ही नहीं है कई जगह, और हम खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, नाचने गाने में इतने लगे रहते हैं कि मसीह को छोड़ करके सब कुछ करना। न्यू ईयर पर हम क्या करते हैं? सो ये वो कुरीतियां परमेश्वर ने चलाई थी सही ढंग से, सच्चे मन से, लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर के कंधे पर बंदूक रख करके वो सारी चीजें करना शुरू कर दी जो नहीं करना चाहिए। और 8वें दिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ और उस दिन उनका नामकरण भी हुआ, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये खतना जो है बाहरी रीति से नहीं, ये आंतरिक रीति से जो है परमेश्वर चाहता था कि हृदय में जो आपकी पुराना जीवन है उस जीवन को जो है निकाला जाए
और नया जीवन आए। तो परमेश्वर ने व्यवस्था देते समय ऐसा कह दिया। सो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर जानता था कि लोग जो है परमेश्वर की रीतियों को जो है अपने मतलब के लिए जो है उपयोग में लाते जाएंगे। और अब्राहम और उसके बाद निर्गमन में जो है कई जो गैर इजरायली लोग थे वे परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे, तो खतना करा करके वो इस सेवा में आ सकते थे। और ऐसा जो है निर्गमन की पुस्तक में आया भी है। और बाद में कई दूसरे समाज के लोगों ने इस चीज को ग्रहण भी किया। और परमेश्वर ने मूसा को जो है ये बात स्मरण भी कराई। और खतना जो है नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मादाता का, प्रभु यीशु मसीह का, पौलुस का, और प्रभु यीशु मसीह ने इसके महत्व को भी बताया और कहा कि अपने आप को जाकर के एक व्यक्ति को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी थी, कहा कि अपने आप को जाके याजकों को दिखा और उनके अनुसार बलिदान चढ़ा। और जैसा स्तिफनुस ने प्रेरितों के काम में कहा कि खतना तुम टेढ़ी या कठोर गर्दन वाले लोगों के लिए और अनसर्कमसाइज इन हार्ट एंड ईयर्स, न तुम्हारे मन का खतना हुआ न तुम्हारे कान का खतना हुआ, और तुम पवित्र आत्मा का। सो खतना तुम्हारे न सिर्फ हृदय का वरन तुम्हारी आत्मा का। और प्रभु ये जानते थे, इसलिए प्रभु ने नए नियम में जो है मसीहों के बीच में धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया, ये धुंधला होता गया। और खतना, पौलुस आगे जाके बोलता है, खतना वाले ऐसे रहे जैसे खतना रहित, और खतना रहित ऐसे रहे जैसे खतना वाले। सो खतना जो है हमें परमेश्वर के नजदीक ले तो जाता है, लेकिन हमारा उद्धार नहीं करता। तो इसलिए कहा जिसका खतना हो गया है वो अब अपने आप को ऐसा समझे जैसे खतना रहे, और जिसका खतना नहीं हुआ वो खतना कराने की उसको कोई जरूरत नहीं। खतना मन का चाहिए, मन का चाहिए। और जो है परमेश्वर मन को जो है महत्व देते हैं, और मन से जो आदमी परमेश्वर के पास आता है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और न सिर्फ मूसा को प्रभु ने कहा, यहेजकेल को कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का और आत्मा का हृदय दूं, जो समझता है। और इस विधि को जो है धीरे धीरे करके परमेश्वर ने समाप्त कर दिया। आज मसीहों में खतना नहीं होता, आज मसीहों में खतना नहीं होता, क्योंकि खतना जो है मन का चाहिए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का, पौलुस का, चेलों का, पतरस, याकूब, यूहन्ना का, आरंभ में कुछ मसीहों का खतना हुआ, लेकिन आज इसकी जरूरत कलीसिया में पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे करके ये बता दी कि बाहरी या चमड़ी का निकलना, खून का बहना, वो खतना नहीं, खतना तो मन का। और जो है प्रभु ने यूहन्ना, याकूब और पतरस को जो है ये बात बताई, और इन्होंने आरंभ की कलीसिया में, प्रथम कलीसिया में जो है इस बात का प्रचार किया कि खतना ऐसा हो। यहूदी वो नहीं जिसने अपना नाम यहूदी रख लिया,
या यहूदी समाज में भी पैदा हो गया। यहूदी वो जो मन से परमेश्वर के पीछे चले। सो क्रिश्चियन या मसीह भी वो नहीं जिसने अपना नाम मसीह या क्रिश्चियन ऐसा कुछ रख लिया हो। मसीह वो जो वास्तव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाने। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा ये सही खतना, सही यहूदी, सही मसीह ये लोग हैं, ये लोग हैं। और हमें भी चाहिए कि हम प्रभु की बातों को ऐसे जाने जैसा प्रभु स्वयं चाहता है। और जैसे मैंने आरंभ से कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि प्रभु आपके जीवन में जो है महिमा पाए। और हम उन पुराने ट्रेडिशनों के अनुसार रीति रिवाजों को मानना, इसका मतलब हमें ये नहीं है कि इस खतने के पीछे, इस बपतिस्मे के पीछे, इन रीति रिवाजों के पीछे हम परमेश्वर को साइड ट्रैक कर दें, परमेश्वर को साइड में कर दें और अपनी इच्छाओं के मालिक हो जाए। सो परमेश्वर जो है अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और हम प्रभु की इन बातों को समझ पाए, खतने के महत्व को समझ पाए कि प्रभु जो है जैसा बपतिस्मा हुआ था वैसा जो जैसा कहा गया कि हृदय का सर्कमसीजन, हृदय का खतना। और व्यवस्था विवरण में 10वां अध्याय 16वां प्रभु ने कहा कि हृदय का खतना, हृदय का खतना, न कि बाहरी खतना। इसलिए बाहरी खतना धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और यहूदी भी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, परंतु वो जो हृदय में है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे नहीं परखे गए। और उसके बाद प्रभु जब आपने वो खतने का और दूसरे रीति रिवाजों के लिए जिसके के हमारे पूर्वज लकीर के फकीर थे, प्रभु आपने वो सबको हमारे जीवन से रिलीज किया। और आपने अपनी कलीसिया में जो है इस बात को चेलों को बताया कि खतना वो नहीं जो भारी है, खतना वो जो आंतरिक है, मन का है, हृदय का है। और प्रभु आज आप ऐसे लोगों को ही जो ढूंढते थे और आपने अपनी कलीसिया में उस बात को लेकर के आए, जबकि खतना आप ही ने स्टार्ट किया था, आप ही ने इसको बताया कि खतना या वाचा जो है वो हृदय से है। विशेष करके प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आपके इन बातों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और हम चाहते हैं प्रभु वो इन बातों को समझें और हृदय के साथ में आपके पास आए, मन के परिवर्तन के साथ में आपके पास आए, आपके प्रति वफादार रहे, आपके प्रति ईमानदार रहे और अपने जीवन के अंत तक प्रभु आपसे जुड़े रहे, विश्वास योग्य रहे। हमें भी यह सौभाग्य प्रदान करें पिताजी। धन्यवाद देते हैं कि आप जो कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, आप जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, आप जो मन देते हैं तो खुद भी सोचते समझते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no